हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। सर मैं ठीक हूं। सर आप कैसे हो बच्चा? मैं भी ठीक हूं। आप सभी को लक्ष्य द गोल एकेडमी में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। टीजीटी पीजीटी कॉमर्स में जैसा कि हमने कल आपसे ये प्रॉमिस किया था कि आज हमारा लास्ट लेक्चर था सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग और न्यू रेशियो निकालने का। अब आज उसी प्रोसीडिंग में एक नई कड़ी जोड़ रहा हूं मैं, जिससे कि टीजीटी पीजीटी से क्वेश्चंस और बनते हैं, जिसका नाम होगा बच्चा गुडविल। क्या नाम होगा? गुडविल। हम किसकी बात करने जा रहे हैं? आज हम बात करेंगे गुडविल की। गुडविल का वैल्यूएशन क्या है, गुडविल का ट्रीटमेंट क्या है, गुडविल कितने टाइप्स के होते हैं, गुडविल को वैल्यूएशन करने के कितने मेथड हैं, उनके फार्मूले क्या हैं। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन से फार्मूले ही पूछ लिए जाएंगे या इनका क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए आ जाएगा। तो आज आइए, आज हम बात करेंगे गुडविल की। पहले देखिए गुडविल है क्या बच्चा। गुडविल की अगर बात करते हैं ना, तो गुडविल एक इंटरनल रेपुटेशन है। क्या है? इंटरनल रेपुटेशन है। किसका रेपुटेशन है? ऑफ फर्म। फर्म का जो है वो इंटरनल रेपुटेशन है, यानी जो हमारी फर्म होती है उसका इंटरनल रेपुटेशन, इंटरनल इमेज, उसका जो कैरेक्टर है वही उसकी क्या कहलाती है? गुडविल कहलाती है। हाँ, गुडविल को हम लोग इंटेंजिबल असेट्स कहते हैं। गुडविल हमारी कैसी असेट्स है? तो सर गुडविल हमारी इंटेंजिबल असेट्स है। नोट करते हुए चलिएगा, ये सारे पॉइंट वाइज यहां से क्वेश्चंस बनेंगे। तो गुडविल हमारी एक इंटरनल रेपुटेशन ऑफ द फर्म है। सेकंड चीज मैंने क्या कहा? गुडविल एक इंटेंजिबल असेट्स है। पॉइंट हम इस पे बात करेंगे जहां टीचर इग्नोर करता है, मैं उसी पॉइंट को पॉइंट आउट करूंगा। सर गुडविल को असेट्स क्यों कहा गया? गुडविल अगर एक इंटरनल है, कंफ्यूजन देखो कितना बड़ा है। अगर गुडविल इंटरनल है, क्या इंटरनल मींस क्या? विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी टच, दैट इज कॉल्ड ऑफ द इंटरनल। इंटरनल मतलब जो इंटेंजिबल हो, जो कभी दिखाई नहीं देती हो, कंपनी के अंदर की चीज है जो कभी दिखाई नहीं देती, यानी इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल मतलब क्या? विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी टच। लेकिन सर ये ठीक है, लेकिन जो चीज ना तो दिखाई दे ना तो टच में आए, तो फिर आपने उसे असेट्स क्यों कह दिया? ये क्वेश्चन अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो और आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, तो आप खुद सोचना, या किसी के गाइडलाइन पे आप तैयारी कर रहे हो तो उस गाइडर से जरा ये क्वेश्चन जरूर टच करना कि सर अगर गुडविल मेरा इंटेंजिबल है तो उसे हम असेट्स के कैटेगरी में क्यों रखते हैं। अब मैं आपको क्लैरिफिकेशन देता हूं कि असेट्स के कैटेगरी में क्यों रखा जाता है। बहुत ध्यान से, अभी दिमाग में कोई इनपुट आप लेके नहीं चलोगे, सिर्फ आप मेरा लेक्चर खत्म होने दीजिए। हो सकता है आपके दिमाग में जितना इनपुट है उसका जवाब मैं दे दूं। मेरी बात सुनना। सब बताइए, मेरी पहली क्लास याद करना बच्चा। असेट्स क्या है? असेट्स क्या है? सर असेट्स का मतलब होता है एनी थिंग्स गिव द बेनिफिट इन द फ्यूचर। एनी थिंग्स, असेट्स का मतलब होता है एनी थिंग्स give the benefit in future। कोई भी ऐसी चीज जो फ्यूचर में बेनिफिट देती है वो हमारी क्या कहलाती है? असेट्स कहलाती है। अब बताना, अगर आज की डेट में मेरी गुडविल बहुत अच्छी है, यानी मेरी जो ब्रांड है ना, जो ब्रांड वैल्यू है, वो ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है। तो अगर मेरी ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है, मतलब हमारा जो रेपुटेशन है, हमारी जो इमेज है, हमारी जो ब्रांड है, दैट इज द सुपर। तो बताओ जरा, अगर आज किसी भी चीज की ब्रांड अगर अच्छी है, तो क्या वो कस्टमर उस ब्रांड के चलते वो कस्टमर फ्यूचर में आएगा या नहीं आएगा? अगर आप कोई बिजनेस सपोज रन करते हो, सपोज यू आर डूइंग द एनी टाइप ऑफ बिजनेस, और उस बिजनेस का आपने मार्केट में क्या किया है? खूब मेहनत, खूब लेबर करके आपने उस बिजनेस का एक अलग से ब्रांड क्रिएट कर दिया है, जो उस ब्रांड को लोग जानते हैं, और उस ब्रांड का जो गुडविल है, अच्छी गुडविल लोगों के दिमाग में बैठ गई है।
सब बताओ, अगर आपके बिजनेस की या आपके प्रोडक्ट की अगर गुडविल अच्छी है तो उस गुडविल को लोग लेने के लिए, उसका बेनिफिट लेने के लिए, वो जो कस्टमर है वो हमसे बेनिफिट में मेरे साथ जुड़ा रहेगा कि नहीं जुड़ा रहेगा? सर वो तो बेनिफिट लंबे समय तक देगा क्योंकि हमारी गुडविल अच्छी है। तो सोचो, जब गुडविल अच्छी होगी तभी बेनिफिट आपको फ्यूचर में कस्टमर मिलेगा, और अगर आपकी गुडविल अच्छी नहीं होगी तो कस्टमर आपको फ्यूचर में नहीं मिलेंगे। तो सोचो, अगर हमारी गुडविल अच्छी होगी तभी हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए गुडविल को असेट्स कहा गया। क्यों? क्योंकि गुडविल के चलते हम लंबे समय तक और लॉन्ग टाइम पीरियड तक, आने वाले फ्यूचर टाइम तक हम उससे बेनिफिट यानी प्रॉफिट कमाते रहेंगे, और जब उससे बेनिफिट प्रॉफिट हम कमाते रहेंगे बच्चा, तो दैट इज योर माई असेट्स। दैट्स व्हाई गुडविल कंसिडर एज अ असेट्स, बिकॉज असेट डिफिनेशन इज व्हाट इज दिस? एनीथिंग गेट द बेनिफिट इन द फ्यूचर। इसलिए गुडविल हमारी क्या है? असेट्स है। लेकिन कैसी असेट्स है? इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है? जल्दी दे दो बच्चा। इंटेंजिबल का मतलब होता है बच्चा विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी सीन, और दूसरा होता है विच कैन नॉट बी टच। ना तो जिसे आप देख सकते हो, ना तो जिसे आप टच कर सकते हो, वही आपकी क्या कहलाती है? गुडविल कहलाती है। ठीक है सर। अब बात आती है गुडविल के टाइप्स की। कभी कभी पूछ लेता है टाइप्स ऑफ गुडविल, तो ध्यान से समझना। जब टाइप्स ऑफ गुडविल की बात करोगे तो गुडविल के टाइप्स के दो टाइप्स हैं। यानी गुडविल कितने टाइप्स का होता है? दो टाइप्स ऑफ गुडविल क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। सर कौन कौन से होते हैं? तो गुडविल के बच्चा टाइप्स जो होते हैं ना, वो फर्स्ट टाइप्स होता है, ध्यान से सुनना, परचेज गुडविल। कौन सा गुडविल? परचेज्ड गुडविल। दूसरा जो होता है वो होता है सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। तो अगर गुडविल के टाइप्स की बात आएगी तो गुडविल कितने टाइप्स के हैं? दो टाइप्स के। एक तो परचेज गुडविल होता है और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है। टीजीटी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गुडविल, तो यहां पे बच्चा देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुडविल। फर्स्ट इज द परचेज गुडविल, सेकंड इज द सेल्फ जनरेटेड गुडविल। कभी कभी कई टीचर्स हिडन गुडविल कहते हैं, हिडन गुडविल भी होता है, लेकिन हिडन गुडविल टाइप्स में नहीं आता है। पहली बात तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कई टीजीटी पीजीटी की जो कोचिंग चल रही है उन्होंने गुडविल के 3 टाइप्स बताए, लेकिन जो गुडविल के टाइप्स है बच्चा वो मेनली 2 हैं। एक परचेज गुडविल होता है और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है। अब बात आती है कि सर व्हाट इज द परचेज गुडविल? व्हाट इज द परचेज गुडविल? तो परचेज गुडविल का मतलब होता है कि जब, ध्यान से मेरी बात समझना, मैं आपको समझाता हूं, जैसे मेरी बात समझना। ये टाटा कंपनी क्या है? टाटा कंपनी। अब टाटा कंपनी क्या करती है बच्चा? मान लो माइक्रोसॉफ्ट है। कौन सी कंपनी है? माइक्रोसॉफ्ट एक कोई कंपनी है। मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूं आपको। अब टाटा कंपनी ने क्या, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने क्या किया? उसने ये प्लान किया कि यार हमें अपना ब्रांड बढ़ाना है, अपनी जो मार्केट है ना, लोग जो जानने वाले हैं उनके बारे में या उनके तक अपने नाम को और अच्छा करना है, यानी अपने ब्रांड को और अच्छा पॉपुलर करना है। उसने प्लान किया। तो उसने क्या प्लान किया उसमें बच्चा? उसने, माइक्रोसॉफ्ट ने यह प्लान किया कि एक काम करते हैं, हम टाटा कंपनी को परचेस कर लेते हैं। सर कैसे परचेस करेगा? आपस में दोनों कंपनियां बैठेंगी, माइक्रोसॉफ्ट क्या करेगा? इनके सामने प्रपोज करेगा कि देखो टाटा भैया, मैं आपको परचेस करना चाहता हूं, खरीदना चाहता हूं, यानी आपके नाम को अब हम यूज करना चाहते हैं। जरा बताइए, अगर उस नाम को हम यूज करना चाहते हैं तो वो नाम आप कितने रुपए में मुझे यूज करने का राइट्स दोगे? क्लियर? हाँ सर। तो पता है, तो जब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी क्या करती है बच्चा, ध्यान से सुनना, टाटा कंपनी को परचेस करना चाहती है, यानी टाटा कंपनी का नाम अपने नाम के साथ मिलाना चाहती है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को कुछ पेमेंट करना पड़ेगा टाटा कंपनी को।
क्योंकि टाटा कंपनी का नाम अब कौन यूज करेगा? माइक्रोसॉफ्ट यूज करेगा। और जब माइक्रोसॉफ्ट यूज करेगा बच्चा, तो अब क्या करेगा? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी टाटा कंपनी के नाम को जब यूज करना चाहेगा तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को कुछ ना कुछ टाटा कंपनी को पेमेंट करना होगा। सर कितना पेमेंट करना होगा? बच्चा ये जो पेमेंट होता है ना, ये पेमेंट ये आपस में बैठ के तय करते हैं। क्या करते हैं? आपस में बैठ के तय करते हैं। तो उसको अब वो अलग चीज है। अब कैसे तय करते हैं, क्या प्लानिंग होती है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। अभी मैं समझाता हूं, फिर आप कॉन्सेप्ट। तो जब माइक्रोसॉफ्ट टाटा कंपनी के नाम को यूज करना चाहती है तो माइक्रोसॉफ्ट क्या करती है? कुछ पेमेंट टाटा कंपनी को पे करती है ताकि उसका नाम उसको यूज करने का राइट्स मिल जाए। इसी गुडविल को हम कहते हैं परचेज गुडविल। यानी अब माइक्रोसॉफ्ट के नाम किसका नाम जुड़ जाएगा? टाटा कंपनी का नाम जुड़ जाएगा। और जब टाटा कंपनी का नाम जुड़ेगा यानी मेरे बच्चे वो अब क्या होगी? माइक्रोसॉफ्ट ने टाटा कंपनी को खरीद लिया, यानी अब टाटा कंपनी का नाम कौन यूज करेगा? माइक्रोसॉफ्ट यूज करेगा। इसको कहेंगे परचेज गुडविल। और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात सुन लो, परचेज गुडविल को कौन डील करता है? तो परचेज गुडविल की जो चर्चा है वो एएस यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में किया गया है। एबीटीजीटी में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो गुडविल है उस गुडविल को कौन डील करता है बच्चा? तो गुडविल को कौन डील करता है? गुडविल को एएस 26 यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 डील करता है। यहां तो कोई डाउट? बोलो भाई, यहां तो कोई डाउट नहीं सर। तो गुडविल क्या है? गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है, इंटरनल रेपुटेशन है। एसेट्स क्यों कहा गया? गुडविल इंटेंजिबल का मतलब क्या है? गुडविल के टाइप्स क्या हैं? एक परचेज गुडविल है जिसका डिटेल मैंने समझा दिया। अब हम बात करते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल का। आइए जरा बात करते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल का क्या मतलब निकल कर आता है। सुनो मेरी बात ध्यान से बच्चा। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब क्या होगा? जैसे मानो ये हम लोग का चैनल है ना, लक्ष्य गोल एकेडमी। अब बताओ इस चैनल पे जितने भी हमारे टीचर्स जुड़े हैं वो बच्चा बहुत मेहनत करते हैं, एकदम दिन रात मेहनत करते हैं। मतलब रात के 10:30 11 बजे तक अगर लाइव आपके साथ जुड़ते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, आपको वीडियो भेजते हैं, तो इसका मतलब है कि हम लोग अपना एक अच्छा इमेज, अपना एक अच्छा ब्रांड क्रिएट करने के लिए खुद इतना मेहनत यानी खून पसीना लगा के मेहनत कर रहे हैं। हम किसी के नाम को यूज नहीं करना चाहते पेमेंट करके। मैं ये चाहता हूं कि मेरी कंपनी का खुद एक ब्रांड क्रिएट हो, और वो ब्रांड क्रिएट करने के लिए चाहे मुझे जितना मेहनत करनी पड़े वो सारी मेहनत मैं कर रहा हूं। मेरी टीम पूरी कर रही है, मेरी टेक्निकल टीम है, मेरे सारे स्टाफ है, टीचर फैकल्टी टीचिंग स्टाफ है, वो सारे स्टाफ दिन रात अगर स्टूडियो में आके आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि हम जो क्वालिटी ऑफ वे ऑफ टीचिंग है या जो हमारी क्वालिटी है कॉन्सेप्ट की उसे हम बरकरार रखे, बच्चों को बहुत अच्छी चीजें दे पाए ताकि उनका टीजीटी पीजीटी क्वालिफाई हो सके। तो यानी बच्चा हम अपने कोचिंग के ब्रांड को बनाने के लिए खुद मेहनत कर रहे हैं, मेरी टीम मेहनत कर रही है, खुद खून पसीना लगा के रात भर 24 घंटे 24x7 आवर्स हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो बच्चा इससे हमारे जो कोचिंग का गुडविल बनेगी या हमारा जो ब्रांड बनेगा उसे कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल, यानी खुद गुडविल बनाना। किसी को किसी के नाम को यूज करके, जैसे मान लो एक्स लिमिटेड ने टाटा को खरीद लिया, तो अब एक्स को कोई नहीं जानता था, लेकिन जब टाटा को खरीद लिया तो अब एक्स को सब जानने लगेंगे। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? किसी कंपनी को नहीं खरीद रहे हैं, हम लोग अपनी गुडविल बनाने के लिए खुद मेहनत कर रहे हैं। अपनी गुडविल बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? खुद दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो जब एक अपना ब्रांड बनाने के लिए, अपनी गुडविल बनाने के लिए हम खुद मेहनत करते हैं तो उसे कहते हैं बच्चा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और सुनिएगा ध्यान से, सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी बैलेंस शीट में नहीं दिखती। आता है क्वेश्चन में, कौन सी गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दिखाई जाती? तो ध्यान रखिएगा, AS 26 सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बैलेंस शीट में दिखाना अलाउ नहीं करता। AS 26 सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बैलेंस शीट में दिखाना अलाउ नहीं करता। कौन? AS 26। हाँ, कभी कभी परचेज गुडविल को बैलेंस शीट में दिखाना अभी थोड़ी बहुत अलाउ है,
लेकिन जनरली अभी ये धीरे धीरे बंद हो रहा है। लेकिन अगर आपके टीजीटी में क्वेश्चंस आ जाए कि इन दोनों गुडविल में से कौन सी गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दिखाई जाती, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी बैलेंस शीट में नहीं दिखाई जाएगी। ये कौन मना करता है? तो ये मना करता है AS 26। परचेज गुडविल को हम बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो ट्रेंड आ रहा है ये भी धीरे धीरे दिखाना बंद हो गया है। मेरी बात तो क्लियर है? हाँ सर, इतने पॉइंट कॉपी करिए, फिर अब मैं आगे चलता हूं। अब हम आते हैं बच्चा मेथड ऑफ गुडविल पे। किस पे आते हैं? मेथड ऑफ गुडविल पे आते हैं। गुडविल को कैलकुलेट करने के क्या मेथड होते हैं, गुडविल को कैलकुलेट करने के क्या मेथड होते हैं। अब बच्चा मैं उसकी बात करता हूं, कैलकुलेशन ऑफ या मेथड ऑफ गुडविल। कॉपी कर लीजिएगा, मैं इसे क्लियर करता हूं। ठीक है सर, देखिए एक एक पॉइंट क्लियर करिए, सारे पॉइंट क्लियर होंगे, गारंटी देता हूं। एक एक पॉइंट को आप नोट करते हुए चलिएगा और हर एक क्वेश्चन फंसेगा बच्चा, हर एक क्वेश्चन फंसेगा। बस सा प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस करते रहिए। खूब ढेर सारी मॉक टेस्ट मैं भी कराऊंगा, हो सकता है कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूं, इसलिए मैं बहुत स्लो लेके चल रहा हूं आपको। आइए जरा लिखिएगा वैल्यूएशन मेथड, ऐसे लिखना, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को ध्यान से पहले समझिएगा, गुडविल को वैल्यूएशन करने के मेथड। तो मेरे बच्चे गुडविल को मेरे दोस्त गुडविल को कैलकुलेट करने के या गुडविल को वैल्यूएशन करने के 3 मेथड हैं। सर कौन से? तो गुडविल को वैल्यूएशन करने के 3 मेथड कौन से हैं, लिखिएगा मेरे साथ। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कभी कभी इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लेता है। और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो मेरे दोस्त गुडविल निकालने के, अगर वैल्यूएशन की बात करोगे तो गुडविल निकालने के 3 मेथड होते हैं, यानी गुडविल वैल्यू करने के 3 मेथड होते हैं। पहला होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। पॉइंट ऑफ क्लियर है? अब मेरी बात सुनिएगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड भी 2 टाइप्स का होता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड भी 2 टाइप्स का होता है। एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। यानी अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करोगे तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सर ये क्या होते हैं बच्चा, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारा डिटेल डिस्कशन मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप कॉपी करिए। देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड का कोई भी फार्मूला नहीं होता, सॉरी टाइप्स नहीं होता, फार्मूला नहीं टाइप्स नहीं होता। सुपर प्रॉफिट मेथड का कोई टाइप्स नहीं होता। कैपिटलाइजेशन में 2 टाइप्स होते हैं, कैपिटलाइजेशन का भी 2 टाइप्स है। एक तो होता है कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। बात तो क्लियर है? इतना पहले आप कॉपी कर लीजिए। तो अभी मैं फिलहाल इसके फार्मूले लिखवा दूं। पहले क्या लिखवा दूं? फार्मूले लिखवा दूं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकलेगी, कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैसे निकलेगी,
क्या फार्मूले होंगे, पहले आपको हम ये सारे डिस्कशन कर लूं कि इनके फार्मूले क्या हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेता है या छोटा सा न्यूमेरिकल देके आपको उसकी गुडविल की वैल्यू पूछ लेगा। तो हम गुडविल की वैल्यू तभी निकाल सकते हैं बच्चे जब हमें फार्मूले क्लियर होंगे, और जब फार्मूले क्लियर हो जाएंगे अपने आप जो है वो हर एक चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। पॉइंट तो क्लियर है ना? बड़े मजे के साथ मैं पढ़ा रहा हूं और आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। सक्सेस होने का विकल्प नहीं है, संकल्प है, और जहां संकल्प होगा वहीं सफलता मिलेगी, जहां विकल्प होगा वहां सफलता नहीं मिलेगी। संकल्प रख के पढ़ाई करिए। आइए जरा पहले हमारे साथ फार्मूला लिखते हैं। मैं तीनों मेथड का फार्मूला आपको लिखवाता हूं, मेरी बात सुनते चलिएगा। एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है? ध्यान से सुनना। पहला जो होता है एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा पहले ये जान। एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला जो होगा, एवरेज प्रॉफिट का जो फार्मूला होगा, एवरेज प्रॉफिट का जो फार्मूला होगा उसका फार्मूला पता है? एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला पहले क्या होगा? टोटल प्रॉफिट, पहले हम क्या निकाल रहे हैं? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टोटल प्रॉफिट माइनस लॉस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। जितने साल का आपको प्रॉफिट दिया है उस सारे प्रॉफिट को ऐड करिए, उसमें से लॉस को माइनस कर दीजिए, और जितना साल उतने साल से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और जब एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा तो एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालने का फार्मूला क्या होता है? तो लिखिएगा गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सर ये क्या होता है? मैं बच्चा ये इसकी डिस्कशन बाद में करूंगा, फिलहाल ये सीधे वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया रहता है। नहीं दिया रहेगा कैसे निकालना टीचर साहब को नहीं समझाएगा, मैं समझाऊंगा जब न्यूमेरिकल कराऊंगा। अभी फिलहाल फार्मूला लिखिए। तो पहले हम किसका फार्मूला लिखवा रहे हैं? एवरेज प्रॉफिट मेथड का। पहले एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगी? तो जितना टोटल प्रॉफिट है उसमें से कोई सी साल अगर लॉस हुआ उस लॉस को माइनस कर दीजिए और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दीजिए तो एवरेज प्रॉफिट आएगा। और जब एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा तो गुडविल ऑटोमेटिकली निकल आएगी, क्योंकि गुडविल का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। इसके थ्रू हमको गुडविल निकालने के ये दो फार्मूले मिल गए। ठीक है सर, ये किसका फार्मूला है? एवरेज का फार्मूला है। अब हम किसका फार्मूला लिखवा दें? अब हम लिखवा देते हैं सुपर का फार्मूला बच्चा। तो पहले देखिए सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालने का फार्मूला क्या होता है? गुडविल का फार्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या है फार्मूला? सुपर प्रॉफिट से अगर गुडविल निकालना चाहते हो, वी वांट टू कैलकुलेट द गुडविल बाय द सुपर प्रॉफिट, तो पहला फार्मूला क्या लगाओगे? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। लेकिन टीजीटी में हो, बच्चे नहीं हो, कंपटीशन टफ है, कट थ्रो कंपटीशन है, मतलब सर गला काट प्रतियोगिता है, इसलिए आपको थोड़ा सा तो समझना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको कभी कभी यहां पे सुपर प्रॉफिट भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा। सर टीचर इतना डिटेल में नहीं जाए, मैं गारंटी देता हूं नहीं जाएगा। मैं भी बेटा कंप्यूटर में बहुत वीडियो बहुत लोग का चीजें देखता रहता हूं, लेकिन नहीं जा पा रहे हैं वो सीधे फार्मूला। लेकिन आपको हर एक चीज में हर एक एस्पेक्ट कवर करूंगा और क्लियर करूंगा। तो कभी कभी क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट नहीं देगा तो कहां से जाओगे? तो सुपर प्रॉफिट का फार्मूला लिखिए, पहले समझाऊंगा मैं, उसको पूरा बाइफरकेट करूंगा। पहले फार्मूला लिख लीजिए। सुपर प्रॉफिट नहीं दिया है किसी बुक में, नहीं दिया है किसी बुक में। अगर सीए की प्रिपरेशन में होगे तब को यह चीज मिलेगी, और अगर सीए तक के टचिंग में नहीं होगे तो किसी बुक में नहीं दिया है, क्योंकि छोटे स्तर में इसी से काम चल जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको इन्हें डिटेल जा रहा हूं, पेपर टफ आया तो क्या करोगे? तो सुपर प्रॉफिट का फार्मूला होता है, ध्यान से सुनना, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? फार्मूला को बता दिया, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया है तब तो सुपर प्रॉफिट से नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या निकल के आ जाएगा? गुडविल निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए सुपर प्रॉफिट ही नहीं दिया है तो कैसे निकालोगे? तो सुपर प्रॉफिट का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? तो टोटल प्रॉफिट माइनस लॉस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। लेकिन सर
पता है क्या होता है बच्चा? मैं देखो फार्मूले से फार्मूले बनाऊंगा, कभी कभी क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं देगा, तब कैसे सुपर निकलेगा? प्रॉब्लम देखो, अभी तक तो डायरेक्ट सुपर इंटू नंबर ऑफ पेपर गुडविल आ गया, चलो सुपर प्रॉफिट नहीं दिया तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया सुपर प्रॉफिट। अरे लेकिन सुपर प्रॉफिट निकालने के अगर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया तो क्या करोगे? उसका भी फार्मूला है, लिखो लिखो, एक एक चीज कवर कराऊंगा। अब अगर नॉर्मल प्रॉफिट निकालना हो तो नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला होता है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड, एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड इनटू NRR। सर क्या है NRR? N फॉर नॉर्मल, R फॉर रेट, R फॉर रिटर्न, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। NR का मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100 आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। क्या है नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR डिवाइड बाय 100। लेकिन मान लो अगर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं दिया तो क्या करोगे? सर ये कहां जा रहा हो सर? ये नहीं दिया, चलो ये निकाल लेंगे, ये नहीं दिया, ये निकाल लेंगे, ये नहीं दिया, ये निकाल लेंगे, अगर ये भी नहीं दिया तो क्या करोगे? सर छोड़ देंगे, क्वेश्चन छोड़ देंगे। अरे ऐसे कैसे छोड़ दोगे यार? लक्ष्य तो गोल एकेडमी के रहते हुए क्वेश्चन एक नहीं छोड़ने दूंगा। अब मेरी बात सुनो, अगर ये नहीं दिया तो इसका भी निकालने का फार्मूला सुनो, सुनो मेरी बात क्या होगा, सुनो दिख रहा है ना? हाँ सर, तो एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड का फार्मूला क्या होगा? ओपनिंग कैपिटल। सर इतना कैसे आपने याद कर लिया? कुछ नहीं बच्चा, दैट इज द प्रैक्टिस। हम भी 10 दिन छोड़ने भूल जाएगा। अब CS MSCS पढ़ाते पढ़ाते इतने साल हो गए, रट गए हैं। आप भी करो, बहुत मुश्किल नहीं है, लगने की देरी है, और जिस दिन अगर लगन लग गई ना उस दिन आप कर दिखाओगे। बहुत कोई भी काम टफ नहीं होता है, बस स्टार्टिंग टफ होती है, और स्टार्टिंग हो गई तो एंड अच्छा होगा, गारंटी है, लेकिन लगना पड़ेगा। सुनिए, ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल डिवाइड बाई 2 आ गया। तो अगर मान लो ये नहीं दिया है तो ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल डिवाइड बाय 2 कर दो, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, NRR दिया रहेगा इनटू 100 कर दोगे, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगी, और AP NP आ गए तो सुपर आ जाएगी, सुपर आ गए तो गुडविल निकाल दोगे। लेकिन अगर AB नहीं दिया है तो क्या करोगे? सर ये कहां जा रहे हो आप? लेके इन डेप्थ कॉन्सेप्ट, इसी का नाम होता है इन डेप्थ कॉन्सेप्ट। टीचर हार्डली ये यहां आते ब्रेन हेमरेज बताए गए, याद है नहीं? हाँ वही मैं कह रहा हूं, वही बताएगा जो CSE में CSE टच में रहेगा, क्योंकि बेटा TGT PCT में उठा के देखना मॉडल पेपर कहां से क्वेश्चन आए हुए। ठीक है सर बताइए अगर ये नहीं दिया है तो क्या करोगे? सुनो मेरी बात, अब नोट लिखना यहां जरा, नोट। पता है जब ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो आपको क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक नाम दिया रहेगा कहीं ना कहीं, कैपिटल इंप्लॉयड। बस उसी कैपिटल इंप्लॉयड को ही एज्यूम कर लेना। क्या कर लेना? एज्यूम कर लेना। क्या? एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड, क्योंकि इसके आगे बच्चा वो कुछ नहीं होता, एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड ही उसे एज्यूम कर लीजिएगा। अगर ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया है क्वेश्चन में और एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड निकालना है तो पक्का है आपको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कैपिटल इंप्लॉयड दिया होगा, और कैपिटल इंप्लॉयड को ही क्या मान लीजिएगा? एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड। लेकिन अगर ए भी नहीं दिया है तो क्या करोगे? देखो कॉन्सेप्ट, मेहनत है बच्चा, एक एक लिंक एक एक से कनेक्शन करके लेके आ रहा हूं, देगा हर एक चीज क्लियर कराऊंगा। बस अपना कॉपी में पहले ये लिखिए, पहले देखो ये तो एवरेज प्रॉफिट तक का था, जो ब्लैक से है ये एवरेज का फार्मूला था, और ये 1 फार्मूला 2 फार्मूला 3 फार्मूला 4 फार्मूला 5वां फार्मूला 6ठा फार्मूला 7वां फार्मूला जो भी आएगा, ये सारे ब्लू वाले जो लिख रहा हूं ये सब कुछ सुपर प्रॉफिट का फार्मूला है।
ठीक है सर, ठीक है सर, सारे पॉइंट क्लियर होते जा रहा है सर, एक भी पॉइंट में कहीं अभी डाउट नहीं है, और डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैंने कल अपना सेशन डाउट सेशन का नंबर दिया था 9:45 से 10:30 तक का डाउट सेशन, संडे को छोड़कर। ठीक है, देखिए अगर कैपिटल इंप्लॉयड क्वेश्चन मैंने दिया है तो कैपिटल इंप्लॉयड निकालने का दो फार्मूला। कैपिटल पहला फार्मूला क्या है? कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस कर दीजिएगा इसमें से, कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस करिएगा नॉन पेड इन्वेस्टमेंट माइनस करिएगा